हेलो फ्रेंड्स, डिस्कस करते हैं जीएसटी के अंदर आई हमारी कुछ मेजर अमेंडमेंट्स को। चार्ज अंडर जीएसटी चैप्टर में देखिए जीटीए 5% से अगर टैक्स चार्ज करती है तो अब वो फॉरवर्ड चार्ज में भी कर सकती है, लेकिन इस सिचुएशन में उन्हें टैक्स इनवॉइस के ऊपर ये चीज मेंशन करनी होगी कि वो फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं। पहले ऐसा नहीं था। आईटीसी चैप्टर के अंदर देखिए आईटीसी क्लेम करने की जो लास्ट डेट है गवर्नमेंट ने उसको एक्सटेंड कर दिया है 30 नवंबर ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर और डेट ऑफ फाइलिंग एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर। रिसिपेंट के लिए देखिए 1 डेज में पेमेंट करना सप्लायर को मस्ट है। अगर रिसिपेंट ऐसा नहीं करता तो जितना भी आईटीसी क्लेम किया होगा रिसिपेंट ने उसे रिवर्स कर दिया जाएगा 180 दिनों के बाद और उसके ऊपर 18% से उसे इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। बैंकिंग कंपनी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के केस में देखिए उनके पास ये ऑप्शन था कि वो 50% आईटीसी क्लेम करें, 50% आईटीसी उनका लैप्स हो जाता था। अब गवर्नमेंट ने कहा है कि वो 50% आईटीसी लैप्स नहीं होगा, उसे जीएसटीआर 3B की मदद से रिवर्स कर दिया जाएगा। आईएमपीएस और यूपीआई देखिए नए 2 मोड्स गवर्नमेंट ने ऐड कर दिए हैं इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में पैसा डिपॉजिट कराने के लिए। अगर किसी पर्सन के पास देखिए एक पैन के अगेंस्ट में एक से ज्यादा रजिस्ट्रेशन है और वो अपने एक रजिस्ट्रेशन के इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के सीजीएसटी हेड से पैसा निकालकर किसी दूसरे रजिस्ट्रेशन के अगेंस्ट में सीजीएसटी या आईजीएसटी की पेमेंट करना चाहता है तो ऐसा कर सकता है। पहले ये चीज अलाउ नहीं थी, लेकिन जहां से पैसा निकालकर आप ला रहे हो जिस रजिस्ट्रेशन के अगेंस्ट में, वहां पर किसी भी प्रकार की कोई अनपेड टैक्स लायबिलिटी नहीं होनी चाहिए। रजिस्ट्रेशन चैप्टर की अगर हम बात करें देखिए तो गवर्नमेंट ने कहा है कि अगर आपने कॉन्टिन्यूसली 6 मंथ तक अपनी रिटर्न फाइल नहीं करी तो प्रॉपर ऑफिसर आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देगा। अगर सर आप क्यूआरएमपी स्कीम में और 2 कॉन्टिन्यूस टैक्स पीरियड तक आपने अपनी रिटर्न फाइल नहीं करी तो भी कर देगा। अगर कोई व्यक्ति कॉम्पोजिशन स्कीम में और उसने अपनी जीएसटीआर 4 जो लास्ट डेट होती है फाइल करने की वहां से 3 महीने के अंदर अंदर फाइल नहीं करी तो भी प्रॉपर ऑफिसर आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकता है। टैक्स इनवॉइस चैप्टर की बात करें तो ई इनवॉइसिंग की लिमिट को देखिए गवर्नमेंट ने अब 10 करोड़ कर दिया है। मतलब अगर आपकी एग्रीगेट टर्नओवर 10 करोड़ को एक्सीड कर जाती है तो ई इनवॉइसिंग आपके लिए मैंडेटरी है। रिटर्न चैप्टर की बात करें, अगर किसी पर्सन ने देखिए जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3 भी अपनी प्रीवियस मंथ की नहीं फाइल करी थी तो गवर्नमेंट कह रही है कि करंट मंथ में भी हम आपको जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3 भी फाइल करने नहीं देंगे। टैक्स कंप्लायंसेस को देखिए गवर्नमेंट यहाँ पर इंश्योर करना चाहती है। एनआरटीपी के केस में देखिए रिटर्न फाइलिंग की डेट को गवर्नमेंट ने एक्सटेंड कर दिया है 13th ऑफ द नेक्स्ट मंथ और विद इन 7 डेज फ्रॉम द लास्ट डेट ऑफ एक्सपायरी पीरियड। जो भी इसमें से अर्लियर होगा वहां तक उन्हें रिटर्न फाइल करनी है। जीएसटीआर 1 की मदद से जो आप रेक्टिफिकेशन किया करते थे वो कैसे करेंगे, अब उसका टाइम पीरियड भी गवर्नमेंट ने एक्सटेंड कर दिया है 30 नवंबर ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर और डेट ऑफ फाइलिंग एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर। एग्जेम्पशन चैप्टर की बात करें तो काफी सारी यहाँ पर देखिए हमारी अमेंडमेंट आई है, लेकिन हम कुछ मेजर डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि एग्रीकल्चर सेक्टर में अगर आप फ्यूमिगेशन करवाते हो फार्म के ऊपर, मतलब खेतों पर कीटनाशकों का छिड़काव होता है तो वो पूरी तरीके से एग्जेम्प्ट है। लेकिन वेयर हाउस में अगर देखिए फ्यूमिगेशन की जाती है तो वहां पर एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी, जीएसटी जो है वो चार्ज किया जाएगा। वेयर हाउसिंग की बात की जाए अगर देखिए तो सीरियल, पल्सेस, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ये 4 चीजें हैं जिनकी वेयर हाउसिंग को गवर्नमेंट ने एग्जेम्प्ट कर दिया है। इसके अलावा किसी भी प्रकार का एग्रीकल्चर प्रोडक्ट देखिए स्टोर किया जाता है वेयर हाउस के अंदर तो उस पे जीएसटी चार्ज किया जाएगा। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की देखिए सभी सर्विसेज को गवर्नमेंट ने अब टैक्सेबल कर दिया है फॉरवर्ड चार्ज के अंदर, लेकिन ऑर्डिनरी पोस्ट जहां पर एनवेलप का वेट जो है वो 10 ग्राम से कम है, बुक पोस्ट, इनलैंड लेटर, ये आपका एग्जेम्प्ट है। बाकी सभी अगर आप जैसे कि एजेंसी सर्विस लेते हैं, इंश्योरेंस करवाते हैं, सेविंग अकाउंट ओपन करवाते हैं तो ये सारी की सारी आपकी टैक्सेबल होंगी। आरबीआई, एफएसएसआई, सेबी, आईआरडीएआई, इन सभी की सर्विसेज जीएसटी हमारा ये अब गवर्नमेंट ने टैक्सेबल कर दिया है। पहले यहाँ पर ये एग्जेम्पशन हुआ करती थी। तो ये हमारी कुछ मेजर अमेंडमेंट्स थी जीएसटी के अंदर। इन सभी को क्वेश्चंस के साथ प्रिपेयर करिए। थैंक यू सो मच।